हाय हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। कल पूरे शहर भर में लगातार 4 हत्याएं हुई। उस हत्या में आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर एक बाईपास रोड पर बस में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। ये आरोपी पकड़ा गया है। जिस तरीके से आरोपी पकड़ा गया है, देखिएगा, इसको घेर दिया गया है। बस में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। कम से कम 40 बार वार किए थे इस पर। दीपक पासवान नाम था। तो देखिए जिस तरीके से पूरी सनसनी फैजाबाद में फैल गई थी। चलिए एसीपी साहब खुलासा कर रहे हैं। क्या एसीपी साहब खुलासा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कल आपको बता दूं बड़े दर्दनाक तरीके से कई सारी वारदात हुई, हत्याएं हुई। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था मामला। एसीपी साहब आज खुलासा करते हैं कौन था वो लड़का और क्या इसकी मंशा थी। आज देखेंगे एसीपी साहब क्या बोल रहे हैं। बात करेंगे। अरे यार विराट, अरे रुक तो जाओ। किसने विराट ये क्या करा? देखियो वायर लगा के गया था तो निकाल देता ना। आईडी वहां रख सर एक बार। गया था और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोच कर और इसी मामले में सर जी सर, किस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर? जी कल सेक्टर 37 फरीदाबाद में सराय पुलिस स्टेशन के अंदर एक हत्या का मामला जो है वो सामने आया था। एक रोड साइड पार्क बस के अंदर एक युवक की जो है वो हथियारों से वार करके, धारदार हथियार से वार करके जो है हत्या को अंजाम दिया गया था। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 69 बीएनएस के जो सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 और जो अदर एलिमेंट सेक्शंस उनके तहत हत्या के मामले में दर्ज किया गया था। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। और क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने इस मामले को वारदात के कुछ घंटों के अंदर ही सुलझाने में जो है सफलता हासिल की है। और जो मृतक है उसकी पहचान दीपक वाड्रा के रूप में हुई है, जो दिल्ली का रहने वाला है। और जो आरोपी है वो उसका नाम ओम चौहान है, जो दिल्ली का ही रहने वाला है। मृतक की उम्र जो है वो 30 वर्ष के करीब है और जो आरोपी है वो 18 साढ़े 18 साल का जो है। आरोपी को आज 16 तारीख को दिल्ली से आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी लोकेशन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। तथा इस वारदात के अंदर जो मृतक है उससे परेशान थे काफ़ी। जो मृतक वारदात के समय पे भी वो लोग जो थे वो नशे के अंदर थे। जो उसी बस के अंदर इस इंसिडेंट को जो है रात के टाइम पे जो है अंजाम दिया गया था। सर दीपक बार्डर नाम है इसका, दीपक पासवान है? क्योंकि इसके भाई ने मृतक के भाई ने कहा था कि दीपक पासवान उसका नाम है। जो अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उसका नाम दीपक वाड्रा के रूप में सामने जो है वो आया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये वारदात जो है जो बस के अंदर वहाँ पे दी गई, इसको अंजाम दिया गया था। और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको वारदात के कुछ घंटों के बाद ही जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई किया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो वेपन है जिसके द्वारा उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया गया उसे रिमांड के दौरान जो रिकवर किया जाएगा। आरोपी का पहले से कोई आपराधिक इतिहास है? जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड पहले से अभी तक जो है वो सामने नहीं आया, परंतु जो मृतक है उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर 5 केसेस जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं। आर्म्स एक्ट और चोरी के संबंध के जो मुकदमे हैं, इस प्रकार के मुकदमे उसके ऊपर आरोपी के ऊपर पहले से भी रहे। जो पैसे मांगने का सिलसिला कब से चला आ रहा था? अभी तक जो इसने जो आरोपी है उसके द्वारा बताया गया है कि लगभग 1-1.5 साल से लगातार उनके ऊपर दबाव बनाता था, उनसे पैसे जो है वो मांग रहा था। वो वक्त वक्त पे पैसे ला करके भी देते थे, लेकिन वो जो पैसे उनसे मंगवाता था साधारणतः वो उसका जो यूज है वो नशा करने के लिए ही करता। सर ऐसे बस ड्राइवरों पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि इस तरीके की इलीगल बसें वहाँ खड़ी हैं, बहुत इलीगल तरीके से वो बसें चला रहे हैं। क्या ऐसे बस वालों भी कार्रवाई होगी? 2 महीने से वो बस खड़ी थी, तो अगर नहीं बनता सर? अगर जिस बस के जो ऑनर है या फिर ड्राइवर्स है उनके द्वारा किसी भी तरीके की जो वायलेशन की गई होगी उसके ऊपर अलग से कार्रवाई जो है वो संबंधित विभाग कर देगा। ये कह रहे थे ये जो हत्याकांड है क्या ये पूरा प्लान था? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, लगातार साथ में बैठ करके नशा करने के आदी थे। और उस रात को जब वो साथ बैठ करके नशा कर रहे थे उसी दौरान ही उनका जो झगड़ा है वो बढ़ा और उसके द्वारा जो साथ में जो चाकू वो साधारणतः रखता था उसके द्वारा जो है उसने उसके ऊपर हमला। कितने बार चाकू से कितने बार वार किया सर? चाकू से कितने बार वार किया? कितने लोग हैं? कितने लोग इसमें शामिल? बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो करवाया गया है और जो इनिशियली देखने के ऊपर लग रहा है उसके ऊपर मल्टीपल दर्जनों के जो है वार उसके ऊपर किए गए हैं। अभी तक इस इंसिडेंट के अंदर जो पूछताछ है उसमें इसके द्वारा एक अन्य साथी इनका और था जो इस वारदात के अंदर शामिल है। अगर और भी किसी आदमी की इसमें संलिप्तता रही होगी वो रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ की जाएगी और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब खा पी रहे थे तो क्या ऐसी क्या बात हुई जो इस तरह से वारदात? जो